ओटीपी किसी सूरत नहीं बताना। हाँ जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। इसके लिए ऊपर टेलीग्राफ एक्ट की 25D जो है ना इस पे लगेगी और उस पर FIR हो सकती है। तो ये कंज्यूमर कोर्ट्स है इसके लिए। जो ओरिजिनल होगी वो रजिस्टर्ड होगी, जो ओरिजिनल नहीं है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो फेक होगी। सूट फॉर रिकवरी में जाएंगे, आप इसका सिविल सूट फाइल करेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाएगा। क्रिमिनल फ्री आएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 में भी जाएगा। बार वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसकी रेमेडी सिविल बनती है कि वो आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का केस फाइल करेंगे। लोकेशन है, लोकेशन लाइव कभी ना दें। इसमें खतरा ही खतरा आते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट है, जैसे सोशल मीडिया है या फिर इस तरह की है, इसको FIA डील करेगा। नौजवान तालिब इल्म यही है, मेहनत करें। डर अगर इंसान है तो फिर जाहिर सी बात डर तो लगता है। बिल्कुल नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, होता है। और ये मुझे पता था कि मुझे रगड़ा लगना है। जब मैंने जॉब क्विट करनी है, मैंने 13 साल सर्व किया है, मुझे फिर जो है ना जीरो पे नहीं, मैंने माइनस में जाना है। मुझे पता था कि ये चीज़ें ऐसी होनी हैं, मुझे इश्यूज आने हैं, फिर चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशली हो, सोशली हो, मुझे इश्यूज आने थे। और मैं उसके लिए प्रिपेयर था कि यार जो होगा देखी जाएगी, पर मैंने ये करना है तो करना है, जो होगा देखी जाएगी। और ये डू एंड डाई वाली कंडीशन होती है। तो ये मुझे जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरा ईमान था कि रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मेहनत मैंने करनी है, नवाजना अल्लाह ताला ने है। तो मुझे 100% यकीन था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और वो मुझे, जब आप इस तरह की जो है ना डिसीजन लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ होती है और वो आपको मदद करती है, आपको लेट डाउन नहीं होने देती। नया नया जैसे बंदा आता है तो वो देखता है मामला ना एज ए, मतलब एक जॉब से आप एज ए लॉयर अब आप कोर्स में एंटर हुआ। मैंने हालात वाक़यात देखे, मैंने वो बेंचेस देखे जो कोर्ट्स में पड़े होते हैं। आया मैंने देखा चीज़ें, कीनली ऑब्जर्व की, वकीलों में बैठा तो हुआ सुनने का, देखने का। तो फिर रगड़े वाला टाइम मेरा स्टार्ट हो गया। तो पहला दिन था बड़ी सारी ख्वाहिशात जैसे होती हैं, एक पैशन होता है, एक मतलब जिम्मेदारियां भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी मामला थे, बर्डन था। लेकिन अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। कामयाबी पे आपको सबसे ज़्यादा याद वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी आपके मुश्किल वक़्त में कभी आपके कंधे पे हाथ रखा। तो उसमें आपको आपके वालिद ज़रूर याद आते हैं, वालिदैन, वालिद, वालिदा, वो याद आते हैं कि हाँ यार उन्होंने कभी सेक्रीफाइस हमारे लिए किया था। तो आज जो है ना वो हम औखे सौखे हो के तो यहाँ पे, चाहे जैसा भी, ज़ाहिर सी बात है ये मुश्किल सफ़र होता है जो आपने गुजारना होता है। एक फ़ेज़ होता है, उसमें आपका इम्तिहान होता है, आपको जज किया जाता है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कि हाँ भाई एक बंदा है, उसको जो है ना उसने एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो फिर उसको मुश्किलात से गुजारा जाता है। तो फिर आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो मुश्किलात में भी कभी जो है ना वो लेट डाउन नहीं किया। मुझे कोई नहीं, देखी जाएगी जो होएगा। आप कोशिश करते हैं ना, देखते हैं इंसान के, अल्लाह ताला ने इंसान के आदमी कोशिश रखी है तो इंसाफ कभी ना कभी मिल ही जाता है। गरीब आदमी के लिए पैसे ही होता है, अब पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। अब आपने एक वकील हायर करना है, तो वकील ने अपनी सर्विसेज लेनी है आपसे, अगर वो नहीं लेगा तो वो बेचारा उसका सर्कल कैसे चलेगा। तो फिर वो इस तरह के लोग मेरे पास आते थे, मैंने देखता था। तो मैंने अपने बदतरीन दिन में मैंने कोशिश की है अगर मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जेब से ही पैसे लगाए, अच्छी बात है। एक होता है फ्री केस, फ्री वो होता है जिसमें आपको एटलीस्ट आपका जो केस पे एक्सपेंस आते हैं वो मिलते हैं। एक होता है जिसमें आप अपनी जेब से कॉस्ट लगाते हैं। हमने अपनी जेब से भी मैंने लगाई, इवन अपने इनिशियली डेज में बहुत सारे, एक नहीं मैं कहता हूँ बहुत सारे थे, अपनी जेब से खर्चा किया, बेलें कराई सारे। इवन दैट बहुत सारे मतलब शॉर्टेज मैंने अपनी, यानी कि मुचलगे भी मैंने अपनी जेब से करवाए। तो वो मुझे पता था कि अगर आपको डिज़र्विंग है, अगर कोई डिज़र्विंग है, पे नहीं कर सकता, बिल्कुल ब्लैंक है बेचारा, सिर्फ अल्लाह के आसरे पे है, उसका फिर हमने किया। जो कर सकते हैं इंसाफ मिल जाता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। वो की अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जिस केस में आप मेहनत करते हैं ना उसका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आता है। आजकल ये चल ही रहा है ना, ये ऑनलाइन फ्रॉड सारी स्कीमें हैं। पहली बात है कोई जो मर्जी कहता रहे ना, आपने उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कतई तौर पे नहीं देना।
ये जब आप देंगे आपका नुकसान होगा। आपने कभी भी किसी को OTP नहीं बताना, कभी भी किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपने ID कार्ड नंबर नहीं बताना। मतलब चीज़ों को आपने जितना आप अपने तक लिमिटेड रखेंगे आप उतना सिक्योर रहेंगे। जितना आप बता, मतलब OTP तो बड़ी दूर की बात है ना, OTP बता दिया फिर तो आपका पूरा सिस्टम हैक हो गया, वो जो मर्जी करता रहे, उसके पास वो आप समझ लें अनगिनत नुकसान है ना, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। आपने OTP किसी सूरत नहीं बताना। आप बताएंगे आपका वो नंबर, वो अकाउंट हैक होगा, उस पे आगे वो फ्रॉड कर दे, उससे आगे कोई ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, या कोई ऐसी देखें ना एंटी टेररिज्म, वो किसी दहशतगर्दी को मकसूद मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि आपका जो अकाउंट होता है वो मेन चीज़ होती है, उसको अगर कोई मिस यूज़ करेगा तो वो बड़ी दूर तक चला जाएगा। अब उसकी ना प्राइवेसी लगा दें, ये 2 स्टेप प्राइवेसी भी होती है, ठीक है, जो है ना उसमें लगा देते हैं तो वो हैक नहीं होता। तब तक वो महफूज है ना आपका अकाउंट, तब तक आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता, तो वो आपने कतई तौर पे किसी को नहीं बताया। हाँ, जुर्म है, बिल्कुल जुर्म। ये साइबर क्राइम जो है ना वो एक्ट में आएगा। ये आप जो है ना किसी की प्राइवेट अगर कन्वर्सेशन आप उसको सुनते हैं या उसको जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं, एक तो होता है उसकी जो है ना वो कॉल सुनना, डाटा सुनना, एक होता है उसको आगे हरास करना। आप साइबर क्राइम में FIR के विंग्स बने हुए हैं ना, इसके एक्ट्स हैं, तो आप वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में जाएँ, उसकी ज़रूर आप जो है ना वो दावा करें, उसकी एप्लीकेशन दें, कानूनी चाराजोई करें, उस पर FIR करवाएं। साइबर क्राइम एक्ट नहीं आएगा। आप किसी के जो है ना वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालना, ये जो है ना उसको इस्तेमाल करना, मतलब जैसे आजकल जो है ना वो AI बना हुआ ये वो, तो वो ये साइबर क्राइम में डील करेगा। ये FIR के इदारे हैं, आगे नीचे इसके हेड बने हुए हैं ना, अमेंडेड है। आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट में जाएं, उसमें जाके एप्लीकेशन दें, उसको फॉलो ऑन करें। ये जुर्म है। अगर आप जो है ना ऑनलाइन किसी को धमकियाँ सोशल मीडिया के ऊपर जाके उसके कोई इस तरह की वल्गैरिटी इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो ये ऑफेंस है। ये PPC नहीं लगेगी, ये ना टेलीग्राफ एक्ट है। किसी को मोबाइल फ़ोन के ऊपर धमकियाँ देना, हरासा करना, परेशान करना, इसके लिए ऊपर टेलीग्राफ एक्ट की 25G जो है ना इस पर लगेगी और उस पर FIR हो सकती है। ऑनलाइन जब आप लालच करेंगे किसी को, आप जो है ना वो ऊपर नीचे देखेंगे, लालच में आगे करेंगे तो फ्रॉड ही होना, ऑनलाइन फ्रॉड होगा उनके साथ। ये कंज्यूमर कोर्ट्स है इसके लिए। अगर आपको कोई इस तरह का कोई आपके साथ जो है ना वो जुर्म सरसंदा लो क्वालिटी या हेरा फेरी करता है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट सूट फॉर डैमेजेस में जाएंगे और इसको डील करेगी कंज्यूमर कोर्ट। वो स्पेसिफिक जो है ना वो कोर्ट्स हैं, वो इसको डील करती हैं, वो वहीं से आपका मुदावा होगा। जाली कंपनी है, जाली वेबसाइट, इसको एक तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके चेक करें कि वाकई ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा ये जाली है या ओरिजिनल। क्योंकि जो ओरिजिनल होगी वो रजिस्टर्ड होगी, जो ओरिजिनल नहीं है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो फेक होगी। तो आपको सस्ती ऑफरें दे समझे वो जाली है। इसके ये 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये फॉर एग्जांपल आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना, किसी भी अकाउंट से, किसी भी ऐप से आप किसी को पैसे सेंड कर देते हैं, लेकिन वो आप उसको जानते नहीं हैं, वो आपसे बाय मिस्टेक हो गए, तो सबसे पहले आपने मुतलका जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल बैंक है, तो आपने बैंक को इतला देनी है कि मैंने इस अकाउंट से, चूँकि फिर जब वो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसकी वो जो है ना वो जितनी एविडेंस बनती है वो कलेक्ट करें, वो कंसर्निंग बैंक को बताएं कि भाईजान मैंने ये ऐसे किया था, ये ऐसे मेरे साथ गलती से हो गए हैं, ये उसकी डिटेल है। वो बैंक वाले उसको कॉल करेंगे कि जनाब आपके अकाउंट में ऐसे पैसे आए हैं, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा कस्टमर है, तो आप इसके पैसे वापस कर दें। नंबर 1 ये हो गया। अगर वापस कर दे तो मामला तो वहीं पे खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि वो आपके पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आपने क्या करना? नंबर 1 ये चीज़ें आप फिर सूट फॉर रिकवरी में जाएंगे, आप इसका सिविल सूट फाइल करेंगे कि जनाब मेरे पैसे ऐसे थे, उसमें आपने वही चीज़ें लगानी है, वो आपका जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसकी जो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने हैं, चीज़ें कलेक्ट करनी है, वो साल लगानी, सूट फॉर रिकवरी में जाना है। सूट फॉर रिकवरी में जाएंगे, आपके पैसे मिल जाएंगे। नंबर 2 आ जाता है वो पैसे उसको इस्तेमाल कर ले, जानबूझ के कि ये मेरे पैसे नहीं थे, किसी और अकाउंट से आए हैं और उसने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाएगा। क्रिमिनल फिर ये आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 में भी जाएगा, फिर ये जो है ना उसमें 420 में भी जाएगा, चीटिंग में भी जाएगा। तो ये फिर इस तरह इसका क्रिमिनल भी है, सिविल भी है, और आप निचली तौर पे बैंक के पास जाएंगे। कारोबारी
तो सबसे पहले आपका इसके लिए जो कारोबार है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड होगा तो फिर आपके लिए आसानी पैदा होगी। जो कारोबार रजिस्टर्ड हो, अगर वो आपके साथ फ्रॉड करता है तो सबसे पहले आप इसकी रेमेडी सिविल बनती है कि वो आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का केस फाइल करेंगे, सूट फॉर रिकवरी में जाएंगे, सूट फॉर डैमेजेस में जाएंगे, फिर उसके साथ जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसको आप कैंसिल करवाएंगे। वो कैंसिल करवाएं, वो जो आपका रिकवरी बनती है तो रिकवरी करें। हाँ, अगर उसने फॉर्जरी की है, फॉर एग्जांपल उसने आप कोई जो है ना वो पैसे म्यूचुअल फंड में से आपके जो इकट्ठे पैसे थे या कैसा बिजनेस था उसको किसी के आगे 2 नंबरी करके कुछ साइन करके को बेच दिया, तो फिर उस पर जो है ना वो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होगी, उस पर FIR भी हो सकती है, फिर उसमें चीटिंग भी होगा, फिर उसमें एक जाली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया ना उसने, उसको इस्तेमाल किया, फिर इसमें 420, 468, 471 के तहत आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें अमानत में खयानत भी केस बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस नौइयत का केस है, किस तरह का ऑफेंस कमिट हुआ है, उस तरह का फिर सेक्शन उसको डील करें। सोशल मीडिया पे कभी भी अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, जैसे कि आपका ID कार्ड है, आपकी लोकेशन है, लोकेशन लाइव कभी ना दें कि आप किधर जा चुके, उसमें आपकी सारी मूवमेंट काउंट होती है, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं, कहाँ से उठ रहे हैं। तो अपने बच्चों का कभी भी कंप्लीट डाटा, कंप्लीट नाम, डेट ऑफ बर्थ, ID कार्ड कभी भी ना दें। अगर कोई इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिख दें कि ये जो है ना शनाख्ती कार्ड की कापी फलां चीज़ के लिए। तो कभी भी कंप्लीट डाटा बच्चों का ना डालें, क्योंकि इसके लिए फिर बड़ी सारी आगे इसको समझ लें, जैसे AI है, कोई वीडियोज़ उस तरह की बन जाती हैं पिक्चरों में से, कोई आपका कोई डाटा चोरी हो कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो के तो फिर तो उसके आगे बड़ी सारी ब्रांचेज हैं कि आपके साथ कौन कौन सा आपके ऊपर ऑफेंस कमिट हो गया, करना उसने है जिसने हैक किया और पढ़ा आपके जाने। इसमें खतरात ही खतरात हैं। वो जो है ना वो लोन ले लेगा, वो आपके पैसे किसी और अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र कर देगा, वो किसी के साथ फ्रॉड कर देगा, वो आपका OTP जो आता है वो आपके नंबर से कैंसिल करके किसी और नंबर पे डाल देगा, वो ट्रांजैक्शन किए जाएगा, फ्रॉड करेगा किसी के साथ, किसी से अमाउंट मंगवा लेगा, किसी को सेंड कर देगा, कुछ चीज़ें इस तरह ही करे। जाहिर सी बात है उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि अकाउंट आपके नाम पे है, कल को फिर आपको उसको फेस करना पड़ेगा लीगली तौर पर। नहीं, पुलिस नहीं करती, इसकी कैटेगरीज है। ऑनलाइन जब भी आप जाएंगे, जैसे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट है, जैसे सोशल मीडिया है या फिर इस तरह की है, इसको FIA डील करेगा। नौजवान तालिब इल्म यही है, मेहनत करें, अपने पैशन को फॉलो करें। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो फिर उसमें बरकत भी पड़ती है, फिर उसमें रिजल्ट बड़े पॉजिटिव निकलते हैं। उसमें एक ही चीज़ है कि बुरी आदतों से बचना चाहिए, गलत कंपनी इसमें नहीं बैठना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, तो अल्लाह ताला की इसमें बरकत नाज़िल हो जाती है, इंसान ग्रो कर जाता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और कीमती राय दी। जी नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर या वकील साहब की नहीं, ये उस हर नौजवान की कहानी है जो गिरता है, संभलता है और एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। याद रखें, कभी कभी अल्लाह आपको उस रास्ते से हटा देता है जो आपके लिए नहीं बना होता। अगर आपको हमारी आज की पाकिस्तानी नौजवान की कहानी अच्छी मालूमाती लगी हो तो हमारा चैनल पाकिस्तान पीपल्स डायरी सब्सक्राइब करें, और आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। आगे नए पाकिस्तानी की नई कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।